ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं बता रही थी आप लोगों को कि मॉडर्न इरा के जो ऑथर्स हैं, मीन्स कहाँ के, आयुर्वेद के, मीन्स आयुर्वेदिक फील्ड के जो मॉडर्न इरा के ऑथर्स हैं, लेखक हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को लेके मतलब काम किया है, तो उनमें से जो कुछ नाम है, ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। तो एटलीस्ट 4-5 के तो नाम याद हो ही जाए तो ज्यादा बेटर है। और ये बाकी आप लोग आगे जैसे जैसे बुक्स पढ़ोगे या कहीं ना कहीं इनका नाम आया भी है। तो ये जो है गणनाथ सेन सबसे पहले, उसके बाद यामिनी भूषण राय का नाम आता है, शंकर दाजी शास्त्री पदे, अ, लक्ष्मीराम यादव जी, अ, त्रिकम जी, ये मिस्टेक है यहाँ पे, तिक्रम जी लिखा हुआ है, त्रिकम जी। तो यादव जी, त्रिकम जी, डॉक्टर PM मेहता, खानेकर, दामोदर शर्मा गोड़, प्रिवृत शर्मा। तो जो ये है दामोदर शर्मा गोड़, इनकी भी बुक्स आती हैं। जो ये घानेकर है, ये हम आगे डिटेल देखेंगे। प्रिवृत शर्मा की जो बुक है, इन्होंने जो है तो द्रव्य गुण पे बहुत अच्छा काम किया है। तो इनकी भी बुक्स आप लोग मतलब सेकेंड ईयर में जो द्रव्य गुण की बुक्स है वो हम इनकी बुक्स पढ़ते हैं। बाकी प्रवेश शर्मा जी ने काफी अच्छा, इनसे बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इनके बारे में जो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। गन्नाथ सेन बॉर्न इन 1877 और बनारस में जो है वो ये इनका जन्म स्थान है। फादर का नाम जो है वो इनके विश्वनाथ सेन था। और ये जो गंगाधर राव, अच्छा अब आप में से कोई बताएगा गंगाधर राव कौन थे? पढ़ा चुकी हूँ मैं। टीकाकार थे। वाला किस पे टीका मैम लिखी है? जो टीका है चरक संहिता पे इनकी टीका। He was brilliant student and studied MA संस्कृत। मतलब ये गंगाधर राव के शिष्य थे गन्नाथ सेन जी। और इनको मतलब इनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। इन 1898 ज्वाइन मेडिकल कॉलेज एंड कंप्लीटेड IMS by end of 903. Later he learned Ayurveda from his father and Acharya Kli Prasanna Sen and become popular physician at 30 age. At the age of 30, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो रखी है। तो ये जो है वो मीन्स काफी फेमस जो है वो फिजिशियन थे, मीन्स आयुर्वेद के फिजिशियन थे। ही यूज्ड टू डायग्नोस अ पेशेंट थ्रू मॉडर्न लाइन एंड गिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो इनका क्या था कि ये मॉडर्न से डायग्नोस करते थे लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद पे। In 1912 he wrote a book on anatomy by name प्रत्यक्ष शारी इन संस्कृत लैंग्वेज। तो जो ये है इनका नाम जो आता है गन्नाथ सेन, हाँ, गन्नाथ सेन जी का जो नाम आता है वो अनाटॉमी के बहुत अच्छी नॉलेज इनको थी। तो इनकी जो बुक का नाम है वो है प्रत्यक्ष शारी। संस्कृत में ये बुक लिखी थी, बाद में जो है वो हिंदी में भी जो है वो ट्रांसलेट हुई। कंपोज्ड पैथोलॉजी इन संस्कृत एंड नेम्ड इट सिद्धांत निदान। तो इन्होंने सिद्धांत निदान भी जो है वो लिखी है इसको पैथोलॉजी को लेके। इन्होंने जो है एक फार्मेसी स्टेब्लिश की, अपनी फार्मेसी बनाई, उसका नाम इन्होंने लिखा कल्पतरु आयुर्वेद फार्मेसी। क्योंकि देखो गंगाधर राय के राव के शिष्य थे, गंगाधर राय के शिष्य थे, तो उनकी बुक का नाम जल कल्पतरु था। तो इन्होंने अपनी फार्मेसी का नाम जो है वो उनको कल्पतरु के नाम से ही लिखा है। तो ऐसे आप याद रह जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद टाइटल महा महोपाध्याय। तो इनको महामहिम की उपाधि जो है वो दी गई थी। जैसे आपने इतिहास अगर पढ़ा हो तो जैसे पुराने जो लोग थे उनको उपाधि दी जाती थी कुछ मतलब ऑनर करने के लिए। तो इनको जो उपाधि दी गई थी वो महामहोपाध्याय के नाम से जो है वो उपाधि मिली थी। कुछ और जो है उनको उपाधि मिली है, तो विद्यासागर इनको कहा गया, प्राणाचार्य भी इनको कहते थे, आयुर्वेद वाचस्पति भी इनको कहा जाता है। In 1932 फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एंड चिकित्सालय कोलकाता। इन्होंने जो है वो एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी जो है वो एस्टेब्लिश किया। इन 1935 प्रिंसिपल एंड डीन आयुर्वेदिक कॉलेज BHU। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हम इंस्टीट्यूशन का पढ़ चुके हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा है भारत में, तो उनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये BHU के जो है वो वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो नाम आता है यामिनी भूषण रॉय का। इनका जो जन्म है वो 1879 में हुआ था, डाइड इन 1926। गांव का जो नाम था वो साम था, कुलाना डिस्ट्रिक्ट। ये भी बंगाली ही थे। फादर का नाम जो है वो कविराज पंचानन था। स्टडीड एमए संस्कृत एंड लेटर ही कंप्लीटेड एमबीबीएस फ्रॉम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। तो इन्होंने जो है वो एमए संस्कृत किया, फिर इन्होंने एमबीबीएस जो है वो किया। एंड ही लर्नड आयुर्वेदा फादर, मतलब अपने पिता से इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद जो है वो विजय रतन सेन के शिष्य बन गए। तो देखो अभी भी इस परंपरा को जो है कुछ लोग निभा रहे हैं। इवन वो एमबीबीएस करने के बाद भी इन लोगों को इतना फेथ था आयुर्वेद में कि इन्होंने जो है वो डीएमएस का ज्ञान जो है वो लिया है। तो मैंने भी शायद तुम्हें पहले भी बताया था, मैं भी एक ऐसे ही इंसान से मिली हूँ, तो शायद उनका भी नाम कहीं आगे आएगा। डॉक्टर गाला करके हैं, इधर है वो, बॉम्बे में है। तो उन्होंने भी एमबीबीएस किया, लेकिन उन्होंने भी किसी राजवैद्य से जो है वो आयुर्वेद सीखा है, और वो आज के टाइम में जो है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनकी चल रही है, काफी फेमस है। इन 1906 started practice and practiced Ayurveda only through he studied MBBS। अब देखो ये चीज मैं आपको बोल रही थी कि एमबीबीएस की डिग्री ली, लेकिन उन्होंने जो है वो आयुर्वेद को प्रैक्टिस जो है वो आयुर्वेदा में। इन्होंने फिर कॉलेज भी बनाया। देखो मतलब वो आयुर्वेदा से इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कलकत्ता। बुक्स ऑन संस्कृत, इन्होंने जो बुक्स के नाम है, इन्होंने जो बुक्स लिखी है, तो एक रोग विनिश्चय है, शलाक्य तंत्र की इन्होंने बुक लिखी, प्रसूति तंत्र की इन्होंने बुक लिखी, विश्व विज्ञान की जो है इन्होंने बुक लिखी है। ये जो है वो संस्कृत आयुर्वेद एलोपैथी इन तीनों के जो है वो ज्ञाता थे। आयुर्वेदिक वर्ल्ड टिल हिज लास्ट ब्रेथ, उन्होंने जो है वो आयुर्वेद को ही अपनी लाइफ जो है वो दी है। यामिनी भूषण रॉय। देखो ये चीजें हैं कि पढ़ने के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीजें हैं। क्योंकि हमारे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को यूजुअली यही रहता है कि पता नहीं आयुर्वेद में क्या है, कुछ है ही नहीं आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद क्योंकि इतना मतलब फुल फ्लेश्ड नहीं है। लेकिन अब आप इन लोगों की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो देखो उन्होंने एलोपैथी का अध्ययन करने के बाद उनको इतना फेथ था। तो या हम तो मतलब हमारा तो ये अपना फील्ड है, तो हमें तो सबसे ज्यादा इसमें जो है वो विश्वास होना चाहिए अपने फील्ड में। उसके बाद नेक्स्ट नाम जो आता है वो यादव जी त्रिकम जी आचार्य का। बॉर्न इन 1881, पोरबंदर गुजरात से थे, ये गुजराती थे। 1956 में जो है इनकी मृत्यु हुई। फादर जो है, इनके फादर का नाम जो है वो त्रिकम जी था। रॉयल फिजिशियन ऑफ किंग पोरबंदर राणा साहिब। अब ये देखो मतलब ये जो है वो पोरबंदर के जो राजा थे राणा साहिब, ये उनके जो है वो राजवैद्य थे इनके फादर। इन 1888 he left to Bombay, learned व्याकरण, दर्शन, अरेबिक, फारसी फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। अब आप इनकी एज देख लो, अगर यहाँ से हम देखें 1881 में इनका जन्म हुआ था, 1888 एट द एज ऑफ 7 years उसने जो उन्होंने जो है वो व्याकरण, दर्शन और फारसी इनको जो है वो सीखना शुरू कर दिया। इन्होंने यूनानी जो सीखी है वो हकीम राम नारायण जी से सीखी है। आयुर्वेद जो है इन्होंने सीखा पंडित गोवरी शंकर एंड अपने पिता से इन्होंने जो वो सीखा। In 18th year, father died and took family responsibility. In 1899, translated Aman into Hindi with commentary, Madhukosha, and published by Nirmal Sagar Press. ये MN मतलब माधव निदान। तो माधव निदान पे भी इन्होंने भी टीका लिखी है। मैंने उस दिन भी बताया था कि माधव निदान पे जो मधुकोश व्याख्या है जो फेमस है वो किनकी फेमस है? माधव निदान पे व्याख्या किसने लिखी है बताओ? नहीं यार, एनीबडी पढ़ चुके हैं तो कम से कम ये तो चीजें पता होनी चाहिए, बाकी डिटेल ना पता हो, लेकिन कौन सी बुक पे कौन सी टीका लिखी गई है और किसने लिखी है इतना तो याद कर ही सकते हो। मैम विजय रक्षित और निश्चल करने। विजय रक्षित, निश्चलकर और श्रीकंठ दत्त, ये तीन लोग जो हैं जिन्होंने माधव जो मधुकोश व्याख्या है वो विजय रक्षित और श्रीकंठ दत्त ने जो है वो मिलके पूरी की है। उसने अश्मरी प्रकरण तक टीका लिखी थी विजय रक्षित जी ने, और उसके आगे की जो है वो श्रीकंठ दत्त में जो विजय रक्षित के ही शिष्य थे, और निश्चल करने भी जो है इन पे
टीका जो है वो लिखी है। और उसके अलावा निश्चलकर ने जो है वो चक्रदत्त पे भी रतन प्रभा टीका लिखी है। रतन प्रभा की हिंदी व्याख्या है, कुछ ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद जो है वो मधुकोश जो है, इन्होंने हिंदी कमेंट्री लिखी है। मीन्स जो मधुकोश व्याख्या जो है वो लिखी थी विजय रक्षित जी ने और श्रीकंठ दत्त ने, उन्होंने संस्कृत में लिखी है। और संस्कृत की अगर आपको हिंदी चाहिए तो वो जो लिखी गई है वो इन्होंने ही लिखी है, यादव जी त्रिकम जी ने। और जो पब्लिकेशन है वो निर्णय सागर प्रेस बॉम्बे से है। उसके बाद जो है प्रत्यक्ष शारी जो गन्नाथ सेन ने लिखी थी, वो इन्होंने गुजराती में जो है वो ट्रांसलेट की। अभी हमने पढ़ा था तो इन्होंने उसकी गुजराती ट्रांसलेशन भी की है। और ये प्रोफेसर रहे हैं जामनगर में, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, ये भी मैंने आपको बताया था, वन अमंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। उसके बाद एक नाम और आता है श्री शंकर दाजी शास्त्रीपति। 1866 में जो है इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में, और मृत्यु जो है वो 1909 में हुई थी। इनके पिता का नाम जो है वो पंडित दाजी शास्त्रीपति। तो मीन शंकर दाजी शास्त्रीपति, ये साउथ में थोड़ा एक है ट्रेंड कि वो अपने पिता का नाम जो है वो अपने नाम के साथ लगाते हैं। तो इनका खुद का नाम जो है वो शंकर था, तो इन्होंने अपने पिता का नाम लगा दिया, तो इसलिए इनका पूरा नाम जो है वो शंकर दाजी शास्त्रीपति हो गया। बिलोंग्स टू मराठी रीजन से थे। एजुकेशन जो है वो इनकी लर्नड आयुर्वेदा फ्रॉम श्री भानु वैद्य कुलकर्णी। इन्होंने जो है वो आयुर्वेद की शिक्षा इन वैद्य से ली है, भानु वैद्य कुलकर्णी जी से। उसके बाद इनकी जो बुक्स हैं, मंथली जर्नल जो है वो पब्लिकेशन है राज वैद्या ऐसे करके इनका जो है ये जर्नल है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जर्नल क्या होता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इन 1888 रिप्लेस्ड राज वैद्या टू आर्य भिषक, मतलब उसका नाम इन्होंने आर्य भिषक दे दिया। 1905 में जो है वो इनका जो पब्लिश हुआ वो है सदवैद्य कौस्तुभ इन हिंदी। और गुजरात जो है वो पब्लिकेशन, गुजरात पब्लिकेशन से जो है ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद इन्होंने 1906 में विद्यापीठ की स्थापना की। 1907 में जो है वो वैद्य सम्मेलना वाज कंडक्टेड, और सॉरी वैद्य सम्मेलन जो है वो इन्होंने कंडक्ट किया था। मीन्स ऑल ओवर इंडिया के वैद्य वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो नासिक में हुई थी, और जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी वो जो है वो पनवेल इसमें बॉम्बे में हुई। तो इन्होंने जो है वो वैद्य सम्मेलन जो है वो कराया था 1907। उसके बाद नाम आता है प्रवट शर्मा जी। 1 नवंबर 1920 को जो है वो इनका जन्म हुआ था, और 2007 में जो है वो इनकी मृत्यु हुई है। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो इनका जन्म स्थान है वो ये बिहार से थे, मुस्तफापुर, पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इन 1940 he passed AMS in first class from BHU। अब वहाँ पे या तो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज के नाम से कुछ हो सकता है AMS। आफ्टर ही पास्ड MA संस्कृत एंड MA इंग्लिश, स्टार्टेड प्रैक्टिस, ये खगोल कोई जगह है वहाँ पे इन्होंने जो है वो अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इन 1946 अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर एज शिव कुमार आयुर्वेद महाविद्यालय बेगूसराय बिहार में जो है वो ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई। 1953 में जो है इनका द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है वो चयन हो गया। और इसके बाद जो इन्होंने बुक लिखी द्रव्य गुण विज्ञान, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द्रव्य गुण के लिए बहुत फेमस है। लेकिन इन्होंने जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखी है संहिताओं की, बहुत सारी बुक लिखी है इन्होंने। 1956 में जो है वो पटना के जो है प्रिंसिपल बने ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के। और उसके बाद जो है 1963 में जो है इन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है BHU में उसकी स्थापना की। CCM के जो है वो मेंबर भी ये रह चुके हैं। और इन्होंने जो है वो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब जो पांडुलिपि हम जिनको कहते हैं, उनको भी जो है इन्होंने एडिट और पब्लिश किया है। जो शोढल निघंटू है द्रव्य गुण बाई माधव, तो जो शोढल निघंटू है वो माधव ने जो है वो द्रव्य गुण पे बुक लिखी है, तो इन्होंने जो है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को जो है वो ट्रांसलेट किया। उसके बाद नाम आता है दामोदर शर्मा कोर जी का। पीरियड जो है वो इनका ये माना जाता है 20th सेंचुरी। 1909 में जन्म हुआ, 1984 में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर थे ये डिपार्टमेंट ऑफ शारीर रचना, दामोदर शर्मा गोड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ही वाज द अथॉरिटी ऑफ एनाटॉमी, मींस आयुर्वेदिक एनाटॉमी कह लो, मॉडर्न एनाटॉमी कह लो, उसके जो है ये प्रकांड पंडित थे। लेटर अपॉइंटेड एज प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा PG इंस्टीट्यूट BHU वाराणसी।
अब देखो प्रोफेसर थे ये डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक रचना में, बाद में जो है इनको एचओडी बना दिया गया संहिता डिपार्टमेंट का। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रूल है शायद कि एचओडी जो हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के भी उसको बना देते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम डिपार्टमेंट का बंदा ही जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगा, वहाँ पे ऐसा ट्रेंड है। इन्होंने जो बुक लिखी है वो ये अभिनव शारीर, ये अनाटॉमी पे बुक है। अभिनव प्रसूति तंत्र, ये गायनी पेन की बुक है। आयुर्वेद दर्शन संग्रह, तो ये जो है वो आयुर्वेद दर्शन संग्रह मीन्स दार्शनिक जो है वो उसके सिद्धांतों पे जो इनकी बुक लिखी गई है। इनको जो है वो वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन ने जो है वो 1 लाख रुपए का जो है वो कैश प्राइज दिया था, और लिमिटेड फॉर एक्सीलेंस वर्क ऑन अनाटॉमी। इन्होंने जो है वो आयुर्वेदिक अनाटॉमी पे बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके बेसिस पर जो है इन्हें 1 लाख का जो है वो कैश प्राइज दिया गया वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की तरफ से। उसके बाद नाम आता है भास्कर गोविंद घानेकर। पीरियड इनका भी वही है 20वीं शताब्दी। जो इनका नेटिव प्लेस है वो है सतारा ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट ही कंप्लीटेड एमबीबीएस एंड लेटर स्टडीड आयुर्वेदा। देखो अब एक और शख्स हमें मिल गए हैं, शख्सियत कह सकते हैं कि एमबीबीएस करके इन्होंने जो है वो आयुर्वेद को पढ़ा। फैकल्टी मेंबर ऑफ आयुर्वेदा एट बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है वो आयुर्वेदा के जो है वो फैकल्टी मेंबर रहे हैं। कमेंट्री इन्होंने लिखी है सूत्र एंड शारीर इन हिंदी। सुश्रुत संहिता के सूत्र और शारीर पे जो है इन्होंने कमेंट्री लिखी है हिंदी में। भास्कर गोविंद घानेकर। इन दिस ही कोरिलेटेड आयुर्वेदम इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कुछ और बुक्स इन्होंने लिखी हैं, अनौपसर्गिक रोग और स्वस्थ विज्ञान, ये इनके बुक्स के नाम है भास्कर गोविंद घानेकर के द्वारा जो बुक लिखी गई। उसके बाद आता है डॉक्टर पीएम मेहता। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1979 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। गुजरात स्टेट से बिलोंग करते थे। एमबीबीएस एमडी एमएस। अब ये देखो इन्होंने एमबीबीएस की, उसके बाद एमडी की, उसके बाद मास्टर ऑफ सर्जरी, सर्जन थे ये, एंड ज्वाइन बॉम्बे मेडिकल सर्विस। ही वाज अ ग्रेट फिजिशियन एंड सर्जन आल्सो, रॉयल फिजिशियन, जाम साहिब ऑफ जामनगर। इनको जाम साहिब के नाम से जो है वो जाना जाता था जामनगर में, और जामनगर में ही जो है वो आयुर्वेदिक कॉलेज है और रिसर्च इंस्टीट्यूट है। He developed interest towards Ayurveda and worked 40 years to develop Ayurveda। ये देखिए कि इन्होंने 40 साल तक जो है वो आयुर्वेद को जो अपना है टाइम दिया है। ट्रांसलेटेड चरक संहिता इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती लैंग्वेज इन 1949। गुजरात से थे तो इन्होंने जो है वो चरक संहिता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया, गुजराती में भी ट्रांसलेशन किया। पब्लिश्ड बाय गुलाब कुंवर आयुर्वेदिक सोसाइटी जामनगर इन 6 वॉल्यूम। ये 6 वॉल्यूम में जो है इनकी बुक है। In 1950, he was director of Central Institute of Research in Indian Medicine established in Jamnagar by Government of India। तो ये जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो है वो इंडियन मेडिसिन का जो है जामनगर में है, तो उसके जो है डायरेक्टर भी रहे। उसके बाद जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय हुआ, इन्होंने देखो वहाँ पे आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की है जामनगर। तो 40 साल तक जो है इन्होंने आयुर्वेद को दिए। उसके बारे में एक और है, इनकी जो बुक है वो तो बीएचयू में भी है, महंगा ही है। शायद इन्होंने संस्कृत में भी जो है ये सुश्रुत संहिता है, इसकी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने की है। उसके बाद है स्वामी लक्ष्मी राम। 1873 में जन्म हुआ, 1939 में जो है इनकी मृत्यु हुई। ये राजस्थान से थे। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री द्वारकानाथ सेन ऑफ कोलकाता। इन्होंने जो है वो आयुर्वेद का मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो मतलब ये हम कहते हैं ना कि शास्त्र ज्ञान और कर्माभ्यास। आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर में जो है ये प्रोफेसर रही हैं। स्पेंट हिज अर्निंग टू एस्टेब्लिश आयुर्वेदा एंड मेड पब्लिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक बुक्स। स्वामी लक्ष्मीराम ने जो है वो इन्होंने आयुर्वेदिक बुक्स का बहुत सारा पब्लिक भी किया है, और इन्होंने अपना जो जो भी इनकी कमाई थी वो उसी पे इन्होंने खर्च कर दी। इनकी खास बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो एटलीस्ट इनके बारे में 2-2 लाइनें भी आप याद रख लोगे कि कौन सी इन्होंने बुक लिखी है, क्या इनकी स्पेशलिटी थी, और 5-7 के नाम तो भी जो है वो इट्स एनफ इन फर्स्ट ईयर।
ये सिलेबस का ही पॉइंट है, मैं आपको दिखा रही थी, इसलिए मैंने ये भी डाउनलोड किया। ये देखो, ये पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट है, इंट्रोडक्शन टू ऑथर्स ऑफ मॉडर्न इरा। तो यही नाम हमने सारे पढ़े हैं, गणनाथ सेन, यामिनी भूषण राय, शंकर दाजी शास्त्री पदे, स्वामी लक्ष्मी राम, यादव जी त्रिकम जी, डॉक्टर PM मेहता, घानेकर, दामोदर शर्मा गौड़ और प्रियवश्यक। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जो बचता है वो ये बचता है कि इंट्रोडक्शन टू ऑथर्स ऑफ कंपाइंडियम मीन्स ग्रंथ संग्रह काल, भाव मिश्र, शारंगधर, वृंद माधवकर, शोढल, गोविंद दास, ऑथर्स ऑफ भैंसजी रत्नावली और बसवराज। तो ये जो थोड़ा टॉपिक है ये आपका बचा हुआ है, तो ये हम कल या अगले 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है, मैं आपको वैसे भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ से जो पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट ये समझ लो कि हम अगर रैंडम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 95 मार्क्स का पेपर आपका हो चुका है, 95-100 मार्क्स का जितना भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और इवन रिवीजन भी आप लोगों की हो चुकी है। और इसके बावजूद अगर आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर इट मीन्स यू आर नॉट सो एफिशिएंट। आई थिंक उसे फिर मेरी तो वो ना कहा जाए वीकनेस कि मैंने पढ़ाया नहीं या मैंने करवाया नहीं।